राजस्थान में प्रियंका गांधी वही कांग्रेस के लिए कर रही हैं जो कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के लिए किया करती थी। क्या राजस्थान की राजनीति में अब प्रियंका वर्सेस वसुंधरा हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी इससे बौखला रही है? इसीलिए चाहे ना चाहे वसुंधरा राजे को अहमियत देनी पड़ रही है। तो इस खबर में हम आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी की रैली के ठीक एक दिन बाद राजस्थान की सियासत कितना बदल गई है। राजस्थान से वसुंधरा और ईडी की छापेमारी को लेकर क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक एक सवाल का जवाब देंगे, खबर को तफ्तीश से खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर की शुरुआत एक चौंकाने वाली खबर से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी कि प्रियंका गांधी ने कल के दिन राजस्थान का दौरा किया था और इसी दौरे के दौरान मंच पर प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया कि बीजेपी आला कमान टेंशन में आ गया है। अब क्या कुछ हुआ है, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वसुंधरा राजे के करीबी विकास चौधरी ने थामा कांग्रेस का दामन, किशनगढ़ सीट से बनाए जा सकते हैं उम्मीदवार। तो ये है विकास चौधरी, वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं, वसुंधरा राजे के करीबियों में शुमार हैं। ये वही विकास चौधरी हैं जिसको 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन वसुंधरा राजे का दबदबा रहा कि 2018 में किशनगढ़ से वसुंधरा राजे के दबदबे की वजह से विकास चौधरी को टिकट दे दिया गया। लेकिन 2023 में टिकट नहीं मिल पाया है। अब जब 2023 में टिकट नहीं मिला है तो पहले तो विकास चौधरी ने कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये अपने आप में राजस्थान की बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि विकास चौधरी वो नेता हैं जिसे अगर वसुंधरा राजे एक बार कह दें तो वो टिकट तो क्या राजनीति तक छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जब प्रियंका गांधी झुंझुनू में पहुंची हुई थी, राजस्थान में पहुंची हुई थी रैली करने के लिए, तो मंच पर ही विकास चौधरी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कैसे कांग्रेस का पटका पहनाया जा रहा है और प्रियंका गांधी के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं विकास चौधरी, आप तस्वीरें देख सकते हैं। अब इन तस्वीरों ने बीजेपी आला कमान को बड़ी टेंशन दी है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे को टिकट मिल चुका है, वसुंधरा राजे के समर्थकों को भी टिकट दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद विकास चौधरी को दरकिनार कर दिया गया, जो कि अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब बीजेपी ने टिकट दिया था किशनगढ़ से विकास चौधरी को, तो विकास चौधरी ये सीट नहीं निकाल पाए थे। उसके बाद से लगातार जमीन पर बने हुए हैं। किशनगढ़ की जनता विकास चौधरी को बच्चा बच्चा पहचानता है। ऐसे हालातों में विकास चौधरी को टिकट ना देना भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये तस्वीरें जब से निकलकर सामने आई हैं कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी में विकास चौधरी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तब से तो सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। देखिए तस्वीरों को शेयर करते हुए एक यूजर हैं, लिखती हैं कि अब होगी ईमानदारी से की गई मेहनत की जीत। झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा में भाई डॉक्टर विकास अजमेर ने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। किशनगढ़ से टिकट कटने पर नाराज थे विकास चौधरी, अब किशनगढ़ की सीट लगभग कांग्रेस की हो गई है। तो ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर किशनगढ़ की बात की जाए, जहां पर विकास चौधरी जहां से टिकट चाहते थे, वहां की जनता कितना प्यार करती है विकास चौधरी को, आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि विकास चौधरी लगातार जमीन पर बने रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां एक तरफ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, पब्लिक बीजेपी नेताओं को दौड़ा रही है, भगा रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कितना भारी हुजूम है विकास चौधरी के साथ। विकास चौधरी पर फूल बरसाए जा रहे हैं, तरह तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इन तस्वीरों के बीच विकास चौधरी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब राजस्थान की तस्वीर कैसे पलटती हुई नजर आ रही है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि विकास चौधरी आप देख सकते हैं कि पहले तो पैम्पलेट छपवाया करते थे
वसुंधरा राजे के साथ। पहले तो फोटो खिंचवाया करते थे वसुंधरा राजे के साथ क्योंकि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं, प्रियंका गांधी के पड़ोस में खड़े हुए हैं, मंच पर मौजूद हैं, किस तरीके से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस किशनगढ़ से विकास चौधरी को उम्मीदवार बना सकती है। अब इन सब के बीच क्या प्रियंका गांधी ने बड़ा दांव चल दिया है? क्या प्रियंका गांधी के चलते बीजेपी आलाकमान इतना टेंशन में आ गया है कि वसुंधरा राजे को अहमियत दी जा रही है? ये सवाल खड़े होते हैं और ये खबरें भी मौजूद हैं। खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए भास्कर की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी वही कर रही हैं जो कभी भाजपा के लिए वसुंधरा किया करती थी। तो वसुंधरा राजे करती थी, प्रियंका गांधी कर रही हैं। अब प्रियंका गांधी कितना कुछ कर रही हैं आप जानते हैं, गारंटी पर गारंटी दी जा रही है। प्रियंका गांधी की रैली में इतनी भीड़ आ रही है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। जहां एक तरफ वसुंधरा राजस्थान में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में जैसे जैसे रैली हो रही है प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की, कांग्रेस ने तो सर्वे ही पलट कर रख दिए हैं। क्या सर्वे के नतीजे कैसे पलटते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं आपको 3 महीने का आंकड़ा दिखाऊं तो देखिए आपकी कांग्रेस की अगर बात की जाए, जुलाई महीने में 200 सीटें होती हैं, इसमें 124 मैक्सिमम सीटें मिल रही थी और 81 भारतीय जनता पार्टी को। सितंबर की बात की जाए तो 105 हुई कांग्रेस और 101 पर बीजेपी आ गई, यानी सितंबर में कांग्रेस में डाउनफॉल हुआ और बीजेपी अपग्रेड हुई। लेकिन अब अक्टूबर की बात की जाए, जहां रैली की जा रही है, जहां प्रियंका गांधी ने पकड़ बना रखी है, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, सर्वे पलट रहे हैं, मोदी जी भी गए थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी आप देखिए कि सर्वे की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 127 से 137 और बीजेपी 59 से 69 पर जाकर सिमट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के चलते कितना बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है वो आप अंदाजा सर्वे से और जिस तरीके से अब सूची जारी होने के बाद भी बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उससे लगा सकते हैं। अब ऐसे हालातों में बीजेपी आलाकमान के पास कोई और रास्ता तो है नहीं, बची खुची वसुंधरा। अब वसुंधरा राजे के पास जाकर कैसे बीजेपी आलाकमान मनाने की कोशिश कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, टिकट दिए जा रहे हैं, आपको खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए 25 अक्टूबर की। 25 अक्टूबर यानी कि इसी दिन प्रियंका गांधी ने राजस्थान में रैली की और इसी दिन खबर निकलकर सामने आई है। हिंदुस्तान की खबर में देखिए लिखा है कि राजस्थान में भाजपा क्यों दे रही है वसुंधरा राजे को अहमियत, कर्नाटक से मिली है सबक। तो कर्नाटक और अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे, लेकिन इन सब के बावजूद प्रियंका गांधी ने रैली पर रैली करके गारंटियों पर गारंटी देकर कैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया है, आप अच्छे से जानते हैं। अब ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से सबक ले रही है और कर्नाटक से सबक लेते हुए वसुंधरा राजे को अहमियत दी जा रही है। और तो और इतना ज्यादा कथित तौर पर बीजेपी आलाकमान बौखला गया है कि प्रियंका गांधी की रैली के ठीक एक दिन बाद सुबह सुबह छापेमारी भी की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बीजेपी के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं जिनके घर पर छापेमारी की गई है। गोविंद डोटासरा के घर पर छापेमारी की जा रही है। अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजा जा रहा है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि एक तरफ राजस्थान की महिलाओं को कांग्रेस ने गारंटी दी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बौखलाती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये हार की बौखलाहट है, और अगर राजस्थान में वसुंधरा वर्सेस प्रियंका हो गया है तो क्या प्रियंका गांधी ने बाजी मार ली है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।